ट्रेनिंग है थोड़ी सी स्पेशल है, एक डिफरेंट एक टाइप का हमारा आज ट्रेनिंग पर्पस है, क्योंकि आज जो ट्रेनिंग है वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की है और ये इंडिविजुअल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, मतलब सिर्फ एक पर्सन के लिए। और ये स्पेशल भी इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर मंथली 60,000 रुपीज का भी कॉन्सेप्ट है। बट वो ऐसा क्या है, किस बेसिस पर कंपनी 60,000 रुपए महीना देती है कस्टमर को एक्सीडेंट के केस में, थोड़ा सा समझना है। आपको पीपीटी के साथ बताया जाएगा, प्रीमियम चार्ट देखना सिखाया जाएगा, प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाया जाएगा, कुछ स्पेशल वीडियोस हमने निकाली हैं, कुछ सर्चिंग की है, आपको वो दिखाई जाएंगी ताकि जो कॉन्सेप्ट है एक्सीडेंट से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। और चलिए, एक्सीडेंट केयर इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी, एज यूजुअल नाम से पता चल रहा है कि इंडिविजुअल पॉलिसी है, फैमिली के लिए पॉलिसी अवेलेबल नहीं है, इंडिविजुअल बेस पर ये पॉलिसी हम सेल आउट करते हैं। अब इसमें फैमिली भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार हमने बताया फैमिली भी ऐड होती है, बट किस बेस पर होती है वो मैं जस्ट अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी कि फैमिली को ऐड करने के लिए क्या क्या यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। एज यूजुअल जैसे हम लोग हमेशा बताते हैं कि एक्सीडेंट कहते किसे हैं, तो सबसे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन पीपीटीज के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है। अनसर्टेन, अचानक से होने वाली घटनाएं, और सडन, एक अचानक से कोई घटना होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट, जो प्री प्लान नहीं होती है। ये किस किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं यहाँ देखते हैं। कोई अचानक से सीढ़ियों से गिर जाता है, एक्सीडेंट फॉल। यस मैम। चलो ठीक है, अभी देखिए अगर मैं प्रीवियसली आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, एक सेकेंड। ये देखिए जर्मन बेकरी है, ये बॉम्ब ब्लास्ट इन मुंबई, जो लास्ट टाइम बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो घटना हुई थी, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसकी पीपीटी है, उसका स्लाइड है। नेक्स्ट जर्मन बेकरी पुणे में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ये वहां से आप देख सकते हैं कि किस किस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट मलिन लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड भी आप लोगों को पता है एवरी ईयर इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, एवरी ईयर जब बारिशें होती हैं, जब मॉनसून आता है तो लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं वो बहुत ज्यादा हम लोग सुनते हैं, कभी कहीं और कभी कहीं, ये इंडिया में रेगुलरली लगा रहता है। और अभी भी जैसे बारिशें हैं और कभी केदारनाथ में दुर्घटना और कभी कहीं और। नेक्स्ट पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पे दुर्घटना हमारा एक्सीडेंट में काउंट होता है। ये चेन्नई फ्लूड्स, बाढ़ आ जाना एक्सीडेंट में काउंट होता है। नेक्स्ट व्हाट इज अर्जेंसी, अर्जेंसी किसे बोलते हैं हम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 8:08 और 1 सेकंड पे कोई पर्सन यहाँ से विजिट कर रहे हैं, कोई निकल रहे हैं, 8:08 और 2 सेकंड पे उनके ऊपर एक ट्री गिर जाता है और तीसरे ही सेकंड डेथ। तो इसे कहते हैं अनसर्टेन, एकदम से इमरजेंसी आ जाना, जिसे हम लोग एक्सीडेंट्स में कवर करते हैं। अभी एक्सीडेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसका क्या यूज है, और ये हमारा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ समझते हैं, ये क्यों क्यों जरूरी है और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किस किस को हम ये प्लान दे सकते हैं, क्या एज ऑफ एंट्री है, तो 18 साल से लेकर 70 साल तक के लोगों को हम ये पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं। फैमिली में हम किस किस को दे सकते हैं, इंश्योर्ड, स्पाउस और बच्चे, यहाँ पर वाइफ और बच्चे भी कवर होते हैं। बट अभी तो मैंने बताया आपको कि ये तो इंडिविजुअल प्लान है, तो यहाँ वाइफ और बच्चे कैसे कवर होंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि यहाँ वाइफ और बच्चे कैसे कवर होंगे। नेक्स्ट एज की बात कर लेते हैं, तो बच्चे यहाँ पर 5 मंथ से स्टार्ट होते हैं, 5 महीने का बच्चा हम यहाँ मिनिमम कवर करते हैं, और मैक्सिमम अगर बात करूँ तो 25 ईयर्स तक बच्चा यहाँ पर पेरेंट्स की पॉलिसी के साथ रह सकता है। पॉलिसी की बात कर लेते हैं तो 1 साल, 2 साल और 3 साल, तीनों साल के लिए हम ये पॉलिसी कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। स्पेशल ये बेनिफिट है इस पॉलिसी के अंदर, लाइफ टाइम सेम प्रीमियम रहेगा, ये स्पेशल फीचर है, लाइफ टाइम सेम प्रीमियम। 18 साल से लेकर 70 साल तक के कोई भी एज ब्रैकेट हो, यहाँ पर एज वाइज प्रीमियम चेंज नहीं होता है, और एवरी ईयर या कुछ साल के एज के गैप के बाद प्रीमियम चेंज नहीं होता है, प्रीमियम सेम रहता है। एज स्लैब अगर 18 साल से लेकर 70 साल तक की एज की स्लैब है तो प्रीमियम सेम रहेगा, प्रीमियम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट सम एश्योर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ सम एश्योर्ड कंपनी 1 लाख से स्टार्ट करती है और मैक्सिमम 7 करोड़ तक देती है, मैक्सिमम 7 करोड़ तक के लिए ये पॉलिसी हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट अब हमें इस टेबल को समझना है, क्योंकि प्लान तो हम लोग समझ लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमें ये पॉलिसी ऑफर किसको करनी है, हम किसे दे सकते हैं ये पॉलिसी। तो ये किसे दे सकते हैं वो समझने से पहले ये टेबल समझ लीजिएगा,
मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों में से जो भी न्यू एजेंट्स हैं जिन्होंने इस प्लान को पहले नहीं समझा हुआ है या बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो प्लीज टेक योर टाइम, अपना 1 या 2 मिनट ले लीजिए, जल्दी से अपना एक पेन पेपर अरेंज कर लीजिए, क्योंकि ये टेबल जो है वो नोट डाउन करने पर ही समझ में आएगी, सिर्फ देखने से समझ नहीं आएगी। तो कुछ चीजें सिर्फ नोट करनी है, उसके लिए पेन पेपर अरेंज कर लीजिए। कोई अरेंज कर भी रहा है पेन पेपर? मैं तो सिर्फ अपना ही फेस देख रही हूँ लैपटॉप में, बाकी सबके तो कैमरे ऑफ हैं। ये देखिए, ये टेबल्स का एक चार्ट यहाँ कंपनी ने दिया हुआ है, इसको बहुत सिंपल वे में समझिएगा। 3 तरह के टेबल्स होते हैं जिस बेस पर कंपनी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। टेबल ए में कंपनी कवर करती है एक्सीडेंटल डेथ, ओनली एक्सीडेंटल डेथ। एक होता है टेबल बी में कंपनी एक्सीडेंटल के साथ साथ परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी एंड परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। अब एक्सीडेंटल डेथ तो हमें पता है क्या होता है, एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गया मतलब एक्सीडेंटल डेथ। अब ये परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी क्या होता है, मतलब एक्सीडेंट की वजह से बॉडी के कोई भी 2 पार्ट डिसेबल हो जाना। डिसेबल मीन्स कट गए, टूट गए या खराब हो गए। पैरालाइज हो जाना, सचिन जी को पैरालाइज हो जाना। जैसे कस्टमर का एक्सीडेंट हो जाता है तो सिचुएशन में जैसे पैरालाइज हो जाए, ये सिचुएशन में cover होगा। पैरालाइज तो हेल्थ प्रॉब्लम में काउंट होता है ना, एक्सीडेंट में थोड़ी ना काउंट होता है। पैरालाइज नहीं, ध्यान रखिएगा, पैरालाइज नहीं, वो हेल्थ प्रॉब्लम है। एक्सीडेंट की वजह से हाथ पैर काटने पड़ गए तो बॉडी के 2 पार्ट डिसेबल होना, जिसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। अब जरूरी तो नहीं है कि ऑलवेज बॉडी के 2 पार्ट ही डिसेबल हो, कई बार एक पार्ट भी डिसेबल हो जाता है। किसी का एक पैर कट गया, किसी का एक हाथ कट गया, या किसी का सिर्फ एक फिंगर कट गई है, लेकिन मेन कॉज एक्सीडेंट है। तो इसे कहते हैं, जहां सिर्फ एक पार्ट की बात होती है उसे कहते हैं परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। तो टेबल बी में कंपनी आपको 3 बेनिफिट दे रही है, एक एक्सीडेंटल डेथ कवर है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर है एंड परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी कवर है। अब इसके साथ साथ इनको शॉर्ट फॉर्म में भी लर्न करना सीखिए। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी मींस PTD शॉर्ट फॉर्म, एंड परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी मींस PPD। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म भी लर्न करेंगे ना तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा वर्ड हर कोई बोलना पसंद भी नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टेबल सी की। अब अगर आप इस चार्ट को देख पा रहे हैं ना, तो इस चार्ट में आप समझ पाएंगे टेबल ए में डेथ कवर है, ओनली एक्सीडेंटल डेथ। टेबल ए ऑटोमेटिकली कवर आ गया है और 2 बेनिफिट्स एक्स्ट्रा हैं। ऐसे ही टेबल सी में ऊपर के 2 टेबल ए एंड टेबल बी दोनों यहाँ कवर हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ प्रॉपरली लिखा हुआ है एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी एंड परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। दोनों ऊपर के टेबल यहाँ दोबारा से कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। इसके साथ साथ एक बेनिफिट कंपनी यहाँ पर और दे रही है, और वो है टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है ये समझना हमें। इसे हम लोग बोलते हैं वीकली कंपनसेशन। क्या होता है वीकली कंपनसेशन? देखिए हर बार कंडीशंस ना अलग होती हैं, जरूरी तो नहीं है एक्सीडेंट हुआ है तो डेथ हो, जरूरी तो नहीं है कि एक्सीडेंट की वजह से डेथ नहीं हुई तो बॉडी के 2 पार्ट डिसेबल हो, जरूरी तो नहीं है कि 2 पार्ट की जगह एक पार्ट ही डिसेबल हो। क्या पता भगवान की कृपा से सब सही रहे, लेकिन फ्रैक्चर आ जाता है बॉडी में। किसी की थाई में फ्रैक्चर है, किसी की लेग में फ्रैक्चर है, किसी की हिप में कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है, किसी की बैकबोन में फ्रैक्चर आ जाता है। तो ये ऐसी सिचुएशन है, या हमारे शोल्डर्स में फ्रैक्चर आना, इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जिसमें डॉक्टर अपने कस्टमर को क्या बोलता है, पेशेंट को आप बेड रेस्ट कीजिए, आपको 4 महीने 6 महीने 8 महीने बेड रेस्ट करना है। तो बेड रेस्ट के केस में कंपनी यहाँ पर कुछ वीकली कंपनसेशन देती है। कितना देती है उसको समझेंगे आगे, यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम हम यहाँ समझेंगे। वीकली कंपनसेशन यहाँ कंपनी दे रही है कस्टमर की सैलरी के अकॉर्डिंगली। यहाँ मैक्सिमम वीकली कंपनसेशन जो होता है वो 60,000 तक जाता है, मैक्सिमम 15,000 रुपए वीक के अकॉर्डिंग। बट ध्यान रखिएगा मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि कंपनी सभी को 60,000 देती है। अब कोई सिर्फ 25,000 रुपए महीना कमाता होगा तो कंपनी उसको 60,000 रुपए महीना तो नहीं देगी ना, ऑफकोर्स सैलरी के अकॉर्डिंग देगी। तो अकॉर्डिंगली हम मान सकते हैं हम कि कंपनी वीकली कंपनसेशन सैलरी के बेस पर ही प्रोवाइड करती है। और ये जो वीकली कंपनसेशन है ये पूरे पॉलिसी पीरियड की अगर बात करती हूँ, एक बार एक्सीडेंट की तो मैक्सिमम 100 वीक 100 वीक तक
जाता है। अभी सिर्फ टेबल्स को समझिए, टेबल ए, टेबल बी एंड टेबल सी। टेबल ए में एक्सीडेंट, टेबल बी में एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, एंड टेबल सी में इन दोनों बेनिफिट्स के साथ साथ टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी साथ में कवर अप होता है। ये तीनों टेबल आप लोगों को समझ में आए हैं? एक बार आप लोगों से जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर टेबल समझ में आएगा तो ही आई होप आप लोगों को आगे का समझ में आएगा। इसके साथ साथ कुछ कंपनी एडिशनल बेनिफिट्स भी देती है, जिसके लिए कंपनी कुछ भी चार्ज नहीं करती है, एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं कर रही है। इन बिल्ट फीचर्स हैं, इसको समझिएगा। एजुकेशनल ग्रांट टू चिल्ड्रन, बच्चों को अगर फादर की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के केस में, तो कंपनी बच्चों को, एक बच्चे के लिए 10,000 और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए कंपनियां 20,000 रुपए एक्सीडेंटल ग्रांट भी ऑफर करती है, सॉरी एजुकेशन ग्रांट भी कंपनी ऑफर करती है। एक ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑफ मोटर रिमेन्स, अगर कहीं और डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से और बॉडी को अपने पास घर लेकर आना है कहीं भी, तो उसके लिए एक्सपेंस कंपनी 5,000 रुपीज का भी यहाँ पर पे करती है। ये एक्स्ट्रा फीचर्स कंपनी यहाँ पर दे रही है, जिसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम कुछ भी चार्ज नहीं कर रही है। ये सब पॉलिसीज में, और जो प्रीमियम कस्टमर पे कर रहा है उसके अंदर इनबिल्ट मिलेगा कस्टमर को। नेक्स्ट, ट्रेवल एक्सपेंसेस ऑफ वन रिलेटिव, एक रिलेटिव के भी ट्रेवल का कंपनी यहाँ पर एक्सपेंस पे कर रही है। बाद कंपनी व्हीकल एंड रेजिडेंस मॉडिफिकेशन, अगर सपोज डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से बॉडी का पार्ट डिसेबल हो गया है, हाथ कट गया है, पैर कट गया है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो जाती है और उस केस में गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन करवाना पड़ता है या घर में थोड़ा बहुत कोई मॉडिफिकेशन करवाना पड़ रहा है, गाड़ी में जो हो हम लोग को स्टेयर्स प्रॉपरली यूज नहीं किए जाते हैं, व्हील चेयर होती है, उसको मूव करने के लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा, तो कंपनी उसके लिए भी यहाँ पर मैक्सिमम 50,000 रुपए तक यहाँ पर कंपनी कवर करती है। ऐसे ही परचेज ऑफ ब्लड की बात करते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट है तो हो सकता है कि ब्लड परचेज करने की भी रिक्वायरमेंट हो, उस केस में भी कंपनी यहाँ पर 10,000 रुपीज मैक्सिमम यहाँ कंपनी कवर करिए, 10,000 रुपए तक का ब्लड यहाँ पर कंपनी कस्टमर को ऑफर कर देती है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्पोर्टेंट मेडिसिन, अगर बाहर से कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है और कस्टमर को बाहर से परचेज करनी पड़ती है, इम्पोर्टेड बाहर से मतलब इम्पोर्टेड बाहर कंट्री से मंगवानी पड़ती है, तो वो भी यहाँ पर कंपनी 20,000 रुपीज मैक्सिमम 20,000 रुपए के लिए कवर करती है। अब इसके साथ साथ कुछ ऑप्शनल बेनिफिट्स भी हैं। ऑप्शनल मतलब क्या होता है, जिसके लिए कस्टमर को एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है, ये कुछ ऑप्शनल भी हैं। लेकिन प्रीमियम की बात करूं तो बहुत नॉमिनल सा प्रीमियम है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। हॉस्पिटल कैश, ये 2 कंपनी एक्स्ट्रा फीचर्स देती है। हॉस्पिटल कैश मतलब 1,000 रुपए पर डे का कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा हॉस्पिटल में एडमिट होने पर, ट्रीटमेंट जब चलता है तो। मैक्सिमम 15 दिन और पूरे पॉलिसी पीरियड के अंदर 60 दिन का कवर करती है कंपनी। एक होता है होम कन्वेलेंसेस, कोई भी सपोज अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं एक अटेंडेंट हमारे साथ में जो रहता है हॉस्पिटल में, तो उस बेस पर भी उस अटेंडेंट के लिए भी कंपनी यहाँ पर 500 रुपए पर डे का कंपनी यहाँ कवर करती है, 15 डेज एक टाइम में मैक्सिमम एक बार एडमिट होने पर, और पूरे पॉलिसी पीरियड में 60 दिन का खर्चा कंपनी यहाँ पर कवर कर रही है, जो अटेंडेंट के लिए भी कवर अप होता है। अभी हमने टेबल समझा था, अब हम समझ रहे हैं रिस्क ग्रुप को। रिस्क ग्रुप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिस्क ग्रुप समझ में आ गया तो ये समझ लीजिएगा आपको 90% पॉलिसी समझ में आ गई, आपको किसको पॉलिसी ऑफर करना है ये समझ आ जाएगा। रिस्क ग्रुप का मतलब है आपको किसके अकॉर्डिंग कस्टमर जो है आपका, उसका क्या प्रोफाइल है, क्या जॉब है, क्या बिजनेस है, उसको उसके जॉब के अकॉर्डिंग, उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको अप्रोच करना है कि वो कौन से रिस्क ग्रुप में आता है। तो समझ लेते हैं, अगर कोई रिस्क ग्रुप 1 में आता है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिन प्रोफाइल के वर्क होते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं प्रॉपर एडमिन प्रोफाइल में हूँ, मैं सुबह घर से निकलती हूँ, ऑफिस आती हूँ, बैठ के ऑफिस में प्रॉपर काम करती हूँ और उसके बाद शाम को जब मेरी छुट्टी होती है ऑफिस से, दिन में घर जाती हूँ, तो मेरा बाहर फील्ड में घूमने का कोई काम नहीं है। तो मेरा जो प्रोफाइल है यहाँ पर वो एडमिन लेवल का है, तो मेरी जो जॉब आती है वो रिस्क ग्रुप 1 में आती है, जिन्हें एक्सीडेंट का खतरा बहुत कम होता है। फिर आता है रिस्क ग्रुप 2, ये वो लोग होते हैं जो समटाइम्स फील्ड में भी निकलते हैं, समटाइम्स, रेगुलर नहीं लेकिन समटाइम्स की बात करूंगी, जो लोग यहाँ पर फील्ड में निकलते हैं, ऑफिस में भी काम करते हैं, फील्ड पर भी रहते हैं, डिलीवरी बॉय है, पिज्जा डिलीवरी बॉय है, इस तरह के जो लोग होते हैं वो रिस्क ग्रुप 2 में आते हैं। और एक आता है रिस्क ग्रुप 3, तो रिस्क ग्रुप 3 बहुत डेंजरस होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट के, सबसे ज्यादा। तो जैसे वो ट्रक ड्राइवर होता है, कैब ड्राइवर होता है, जो मैनुअल लेबर है प्रॉपरली, जो यहाँ पर
लाइक भट्टी में काम करते हैं, लाइक अगर बात करूँ तो गन बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं, इस तरह की फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं जहां पर प्रॉपरली हजार्डियस वर्क होता है, या जो प्रॉपरली स्पोर्ट्स में है, एथलीट्स में है, जॉकीज हैं, वहां पर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो लोग काउंट होते हैं रिस्क ग्रुप 3। आपको सिर्फ दो ही चीजें इस पॉलिसी के अंदर समझनी है, एक तीनों रिस्क समझना है और एक तीनों टेबल समझना है। ये दोनों चीजें आपस में लिंकअप हैं। अगर टेबल समझ में आते हैं बहुत अच्छी बात है, फिर उसके बाद रिस्क ग्रुप समझ में आता है तो वेल एंड गुड, फिर आपको मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी कभी भी किसी को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सेल करने में, क्योंकि ये यही दो ऐसे फीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं कस्टमर को कंफ्यूज करते हैं या एक एजेंट को कंफ्यूज करते हैं, समझ नहीं आता है। तो अगर ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने कस्टमर्स को भी अच्छे से समझा पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम किसको कितना सम एश्योर्ड, इसको नेक्स्ट स्लाइड में कंफर्म करेंगे, वो वहां ज्यादा बेटर वे में लिखा हुआ है। चलिए अभी फैमिली पैकेज कवर की बात करते हैं। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये पॉलिसी इंडिविजुअल बेस पर है, लेकिन वहां पर एक स्लाइड आई जिसमें कंपनी वाइफ को और बच्चे को भी कवर कर रही है। अब वाइफ और बच्चे को कवर करने के लिए कंपनी कंडीशन क्या लगाती है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर स्पाउस मीन्स वाइफ जो है वो मैक्सिमम 50% के लिए कवर है, मीन्स 50% ऑफ सम एश्योर्ड। बट कंपनी कहती है कि 50% ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 15 लाख। मतलब एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, अगर किसी ने 50 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है, एग्जांपल के साथ है, और 50% के लिए वाइफ को कवर कर रहे हैं, तो 50 लाख का 50% हो जाता है 25 लाख। ठीक है, लेकिन कंपनी कहती है कि 50% का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ 25 लाख के लिए कवर कर लेंगे, हम यहाँ मैक्सिमम 15 लाख के लिए कवर करेंगे मैक्सिमम। तो 25 लाख नहीं देगी कंपनी, मैक्सिमम 15 लाख का सम एश्योर्ड वाइफ को ऑफर कर देती है। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ डिपेंडेंट चिल्ड्रन की, तो यहाँ डिपेंडेंट चिल्ड्रन 25% ऑफ सम एश्योर्ड के लिए कवर अप होते हैं। अगर किसी कस्टमर ने 50 लाख की पॉलिसी ली तो 50 लाख के अकॉर्डिंग 25% जो होता है वो 12.5 लाख रुपए होता है। अब कंपनी कहती है कि 25% का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर 12.5 लाख के लिए बच्चे को कवर करेंगे, हम यहाँ मैक्सिमम बच्चे को 5 लाख के लिए कवर करेंगे। तो ये दोनों कंडीशंस याद रखिएगा, वाइफ मैक्सिमम 15 लाख और बच्चा मैक्सिमम 5 लाख के लिए यहाँ पर कवर अप होता है। अगर हम वाइफ और बच्चे दोनों को पॉलिसी में ऐड ऑन कर रहे हैं तो कंपनी यहाँ पर एक 10% डिस्काउंट भी ऑफर करती है। जो हम जब प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ 10% डिस्काउंट कंपनी आपको ऑफर करके दिखाती है, जो कंपनी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। ये कुछ प्रीमियम चार्ट है, मैं प्रीमियम चार्ट आपको एक अलग तरीके से दिखाऊंगी, हमने बहुत इजी वे में बनाया हुआ है, यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूज करते हैं। चलिए अब ये कुछ हमारे ऑप्शनल बेनिफिट्स हैं। कंपनी इन ऑप्शनल बेनिफिट्स के राइडर्स हैं ये हमारे, जिसके लिए कंपनी बहुत नॉमिनल सा प्रीमियम चार्ज कर रही है। ये ऑप्शनल है और ये पेड राइडर्स हैं, इसके लिए लम सम कुछ कस्टमर को पे करना पड़ेगा। मेडिकल एक्सपेंसेस एक्सटेंशन मतलब 100% ऑफ फाइनल 10% ऑफ फाइनल प्रीमियम। कस्टमर अगर हमारी पॉलिसी में मेडिकल एक्सपेंसेस एक्सटेंशन को ऐड करवाना चाहता है, जिस केस में कंपनी कस्टमर को 50,000 रुपीज का 5 लाख रुपीज तक का कंपनी यहाँ पर क्लेम भी ऑफर करेगी। अगर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो वो हमारा अपना ट्रीटमेंट हमारे नेटवर्क लाइक हॉस्पिटल्स में जाके करा सकता है 5 लाख रुपीज तक का। उसके लिए कस्टमर को 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर विंटर स्पोर्ट्स की बात करती हूँ तो विंटर स्पोर्ट्स मतलब जो लोग प्रॉपरली स्पोर्ट्स में रहते हैं, स्पोर्ट्स में काम करते हैं, रैलीज में काम करते हैं, जॉकीज हैं, एथलीट्स हैं, सही मायने में तो उन्हें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑफर ही नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो कंपनी उन्हें या तो पॉलिसी ऑफर नहीं करती है, और अगर करती है तो यहाँ पर कंपनी 100% एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती है। अगर कोई कस्टमर इस ऑप्शन को, इस राइडर को अपनी पॉलिसी में ऐड करवाना चाहता है तो 100% प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना होगा। ऐसे ही अगर हॉस्पिटल कैश की बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस बताया था, वहां पर हॉस्पिटल कैश है 1000 रुपए पर डे का, उसके लिए कस्टमर को 40 रुपए प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना होगा। और अगर ऐसे ही बात करूं होम कन्वीनियंसेस जिसमें कंपनी अटेंडेंट पर भी पैसे देती है 500 रुपए पर डे का, उसके लिए कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो अगर मैं ऊपर के दो फीचर्स छोड़ दूं और नीचे के दोनों फीचर्स को ऐड ऑन करती हूँ तो जितना प्रीमियम कस्टमर का आएगा उसमें ज्यादा से ज्यादा 55 रुपए और पे करना है, और आप कस्टमर अपनी पॉलिसी के अंदर ये दो ऑप्शनल राइडर भी ऐड करवा सकता है।
इसके साथ साथ कम्युलेटिव बोनस, जिसे हम लोग नो क्लेम बोनस समझते हैं। आपको पता है नो क्लेम बोनस सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पॉलिसी में ही नहीं, हमारी कंपनी एक्सीडेंटल पॉलिसी में भी देती है। यहाँ पर हर साल अगर क्लेम नहीं आता है, ऑफकोर्स एक्सीडेंटल पॉलिसी है, इजीली क्लेम नहीं होते हैं इन पॉलिसीज में, अगर हम नो क्लेम बोनस लाइक पूरे साल क्लेम नहीं आया है, अगले साल पॉलिसी को रिन्यू कराते हैं, तो हमारी पॉलिसी में 5% ऑफ सम एश्योर्ड बोनस एड ऑन हो जाता है, और ये बोनस एवरी ईयर इंक्रीज होता है और मैक्सिमम 50% तक जाता है। तो नो क्लेम बोनस भी इस पॉलिसी के अंदर मिलता है। ये प्रीमियम कैलकुलेट करना है यहाँ पर, के लिए मैंने ऑलरेडी प्रीमियम का एक चार्ट हम लोगों ने रेडी किया हुआ है। ये देखिए यहाँ ये टेबल कंपनी ने बनाई हुई है, इस टेबल की बात कर लेते हैं। ये देखिए ये टेबल है, अगर किसी कस्टमर की मंथली इनकम 22,500 रुपए की है तो वो मैक्सिमम हमारे यहाँ 50 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड ले सकता है। कोई अगर 45,000 रुपए तक की इनकम है किसी की तो 1 करोड़ तक का यहाँ पर सम एश्योर्ड चूज कर सकता है। 90,000 रुपीज की किसी की इनकम है तो यहाँ पर 2 करोड़ रुपए तक का सम एश्योर्ड कस्टमर चूज कर सकता है। 1,80,000 तो 4 करोड़, और 2,22,000 जितना ज्यादा सम एश्योर्ड लाइक कस्टमर अगर अपनी सैलरी इंक्रीज करता जाएगा यहाँ पर, उतना ज्यादा कस्टमर का सम एश्योर्ड यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा। तो इस स्लैब का, इस चार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोगों को इजीली आइडिया हो जाएगा। जो लोग 22,500 से कम की अर्निंग करते होंगे उसको आप लोग बहुत आराम से 30 लाख, 40 लाख या 25 लाख तक का सम एश्योर्ड प्यार से आप उनको ऑफर कर सकते हैं, कंपनी इजीली प्रोवाइड कर देगी। अगर इससे ऊपर की सैलरी है कस्टमर की तो ये मैक्सिमम सम एश्योर्ड आप इन्हें 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ भी ऑफर कर सकते हो। किसको पॉलिसीज ऑफर नहीं करनी है तो हाई रिस्क कैटेगरी, इनको हमें ऑफर नहीं करना है। जो लोग बंजी जंपिंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, रोप क्लाइंबिंग करते हैं, ये इस तरह की स्क्यूबा ड्राइविंग करते हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, हॉकी प्लेयर्स है, वैली क्रॉसिंग है, ये जो जितनी भी एक्टिविटी करते हैं ये लोग, इन लोगों को हम अपनी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर नहीं कर सकते हैं। जो लोग आर्मी के हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, उनको भी ये पॉलिसी हम ऑफर नहीं कर सकते हैं। फिजिकली चैलेंज्ड हैं जो लोग, उनको ये पॉलिसी हम ऑफर नहीं कर सकते। जो लोग केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं उन्हें भी ये पॉलिसी ऑफर नहीं की जा सकती है। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ध्यान रखिएगा, जिन्हें हम लोग एक्सीडेंटल पॉलिसी, कंपनी बता रही है बहुत लमसम में कि क्या क्या इसमें बेस्ट यूएसपीज हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट हैं। 7 करोड़ तक का कंपनी यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑफर कर रही है। सेम प्रीमियम है सभी एज ग्रुप पर, ऑल ओवर इंडिया सेम प्रीमियम रहेगा, लाइफ टाइम सेम प्रीमियम रहेगा। किसी तरह की कोई इसके अंदर अंडरराइटिंग नहीं होती है, मेजरली क्विक अप्रूवल आ जाता है इसमें। और कहीं ना कहीं बात करूँ तो इसमें कंपनी 100% तक क्लेम फाइल करती है, क्लेम देती है अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी होती है। नो क्लेम बोनस इस पॉलिसी के अंदर मिलता है। क्लब मेंबरशिप इजीली इसमें काउंट हो जाती है, लाइक जब कभी आप बड़ा काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्लब मेंबरशिप में क्यों बेनिफिशियल है, मैंने लास्ट उसमें भी बताया था, क्योंकि ये क्लेम रेशियो को मेंटेन करता है हमारा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। पीपीटी में इतना था, इसका साथ साथ रेट चार्ट आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए रेट चार्ट देखते हैं, ये देखिए इस रेट चार्ट को समझिएगा, बहुत इजी है समझना, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ 50 लाख सम एश्योर्ड की, 50 लाख सम एश्योर्ड पर अगर कोई रिस्क ग्रुप 1 का है पर्सन, रिस्क ग्रुप 1 मतलब जो लोग एडमिन प्रोफाइल में काम करते हैं, तो एडमिन प्रोफाइल में कंपनियां 1 साल का प्रीमियम जो चार्ज कर रही है वो 5,104 रुपए चार्ज करती है, 2 साल पे 9,841 और 3 साल पे 14,272 रुपए का प्रीमियम कंपनी यहाँ पर चार्ज कर रही है। और यही अगर कोई पर्सन रिस्क कैटेगरी 2 का है, लाइक ड्राइविंग करता है, लाइक जो डिलीवरी बॉय है उनमें से कोई है, तो अगर मैं बात करती हूँ तो कंपनी 1 साल के लिए 8,467 रुपए चार्ज करती है, 16,349 रुपए 2 साल के लिए, और 3 साल के लिए 23,647 रुपए का प्रीमियम यहाँ कंपनी चार्ज करती है। और जो लोग रिस्क कैटेगरी 3 से होते हैं, रिस्क ग्रुप 3 से होते हैं, तो वहाँ प्रीमियम यहाँ पर उनका ऑफकोर्स बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ रिस्क कैटेगरी बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ग्रुप 3 है 10,768 रुपए 1 साल के लिए, 20,792 2 साल के लिए, और 30,090 रुपए 3 साल के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कंपनी ने प्रॉपरली रिस्क कैटेगरी दिया हुआ है। जो ग्रुप 1 में है, एडमिन जो लेवल के वर्क करते हैं वो ग्रुप 1 में आते हैं। जो लोग ग्रुप 2 में आते हैं वो प्रॉपरली जो हमारे डिलीवरी बॉय है रिस्क ग्रुप 1 को कवर नहीं करते हैं, रिस्क ग्रुप 3 को कवर नहीं करते हैं, तो वो रिस्क ग्रुप 2 में आते हैं। और 3 में हजार्डियस वर्क, जो प्रॉपरली रिस्क कैटेगरी में काम करते हैं, हजार्डियस वर्क करते हैं, उसे कंपनी इस ग्रुप 3 में रखती है। चार्ट इजी है, आप लोगों को देखना आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है प्रीमियम चार्ट देखने में, समझने में।
ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से आपको अगेन समझाऊंगी। प्रीमियम चार्ट देखना इजी है, समझ पाएंगे आप। मैं आप लोगों को सभी को व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगी प्रीमियम चार्ट, अपने पास को संभाल के रख लीजिएगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट रेगुलरली होती है। चलिए अब इसके साथ साथ एक छोटी सी वीडियो की क्लिपिंग है मेरे पास, मैं वो क्लिपिंग आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। है तो एनिमेटेड ही, बट उम्मीद करती हूँ उससे कुछ चीजें हम समझ पाएंगे और समझा पाएंगे। तो सभी को दिखाई दे रहा है, स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. चलो अगर स्क्रीन विजिबल है तो एक बहुत छोटी सी क्लिपिंग है, इसको देखते हैं। क्लिपिंग देखी सभी ने? हाँ देख लिया मैडम, देख लिया। चलो दैट्स गुड, देखा तो समझ आया। क्लिपिंग में क्या था, क्या हम बताना चाहते हैं आपको? हम लोग अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस सबसे पहले कराते हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने मोटर इंश्योरेंस मैंडेट किया हुआ है। पता है, अगर हमने घर से बाहर बिना इंश्योरेंस के अगर हम निकले तो हमारा चालान हो जाएगा, ऐसा ही है। हम अपना एक्सीडेंटल क्यों नहीं करवाते? क्या हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने खुद की या किसी कस्टमर की, या बाकियों को समझाने की भी बात कर लेती हूँ। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी मैंडेट होना चाहिए? इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, और आज के सिनेरियो की बात करें तो क्रूशियल भी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड के सिनेरियो में, लास्ट 3 साल की बात कर रही हूँ, तीसरा साल अभी चल रहा है लगभग, कोविड हम लोग रेगुलरली देख रहे हैं। किसी को पता है क्या कब कौन सफर करेगा? हमें तो नहीं पता। हमारे यहाँ तो दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन है और हमें नहीं पता कि अभी हम मंडे को भी ऑफिस आने वाले हैं या नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट में भी प्रॉपर लॉकडाउन लगा दी क्योंकि यहाँ सिचुएशन बहुत खराब है, जेन्युइनली बहुत खराब है। हम लोग फुल डे ऑफिस में मास्क और सैनिटाइजर प्रॉपर अपने पास रखते हैं एवरी टाइम, क्योंकि हमारे पास ना क्लेम डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं रेगुलरली, बाहर से बहुत लोग विजिट करते हैं, हमें बहुत सेफ्टी के साथ काम करना होता है। तो अभी 2 दिन लॉकडाउन है हमारे यहाँ पर, तो अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करती हूँ तो क्या किसी को पता है कोविड से हम कब तक बच पाएंगे? नहीं पता ना। तो इंश्योरेंस भी इसीलिए मैंडेटरी है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी इसीलिए मैंडेटरी है क्योंकि वो अनसर्टेन सिचुएशंस के लिए है, इस तरह की घटनाओं के लिए है जो प्री प्लान नहीं होती हैं। ये वीडियो आप लोगों को चाहिए होगी तो मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग अपने अपने स्टेटस पे लगाइएगा, अपने नॉन टूथ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। कहीं ना कहीं मुझे लगेगा थोड़ा सा आपको मे बी हो सकता है उससे हेल्प मिले चीजों को समझने में, लोगों को समझाने में। तो ये मैं आप लोगों को भेज दूंगी कि प्लान में अगर कोई ऐसा कुछ है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हेल्प कर दूंगी, बता दूंगी। कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए प्लीज। कोई डाउट नहीं है? क्या बात है। तो बहुत, सुनील जी बताइए, बोलिए आप। मैडम मैंने ये पॉलिसी पिछली बार अपनी कराई थी तो इसमें केवल मेरा ही इंश्योरेंस हुआ था। इस बार इसमें बच्चों का और वाइफ का भी इसमें एड ऑन दिखा रहा है, तो थोड़ा ये क्लियर कर दीजिए, मेरी समझ में नहीं आया अच्छे वाइफ से। और बच्चों का एड ऑन दिखा रहा है? क्या? मैं दरअसल थोड़ा बिजी था मैडम, बीच में अभी एक फोन हाँ कॉल जरूरी आ गया तो मैं आपका देख नहीं पाया था। आपने कुछ 10% 20% कुछ एक्स्ट्रा कुछ बताया था बच्चे का और उसका हाँ 25% करके, वो एक हाँ। बार दोबारा से बता दीजिए मैम। अच्छा, तो अगर हम इसमें वाइफ को ऐड करते हैं तो वाइफ हमारे यहाँ मैक्सिमम 15 लाख रुपए के लिए इस पॉलिसी में कवर अप हो जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा वाइफ और बच्चों को टीटीडी का बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि वो अर्निंग पर्सन नहीं है दोनों। तो टीटीडी का बेनिफिट तो कंपनी सिर्फ हस्बैंड को दे रही है, प्रपोजर या फर्स्ट पर्सन को देगी। वाइफ और बच्चे टीटीडी बेनिफिट के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। वाइफ मैक्सिमम 15 लाख के लिए कवर अप होती है और बच्चा यहाँ मैक्सिमम कंपनी 25% ऑफ सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 5 लाख के लिए कंपनी कवर करती है। अगर आप अब मुझे एक बार, अगर आपके पास रिन्यूअल नोटिस होगा तो सर शेयर कीजिएगा, आपकी पॉलिसी चेक करेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लास्ट टाइम अपने खुद के लिए आपने इंडिविजुअल पॉलिसी ली और अभी उसमें वाइफ बच्चे एड ऑन आ रहे हैं, मैं तो नहीं मान सकती। एक बार रिन्यूअल नोटिस शेयर कर दीजिएगा, चेक कर लेंगे। आ नहीं रहे हैं? आपने अभी पॉलिसी में जो बताया था उसकी बात कर रहा था मैं अच्छा, पिछली बार। मैंने तो सर आपको प्लान बताया है, मैंने हाँ तो आपको उसी की प्लान बात कर। बताया था, मुझे लगा आप ये बोल रहे हैं कि आपके उसमें आ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई नहीं मुझे नहीं नहीं थोड़ा डाउट हुआ। ओके नहीं नहीं, उसमें नहीं आ रहे। ठीक है, आपने रिन्यू कर लिया अपनी पॉलिसी? अभी नहीं की मैम, अभी रिन्यूअल डेट बाद में है। अच्छा ओके, कर लीजिएगा सर याद से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5% नो क्लेम बोनस भी मिलेगा इसमें ऑलरेडी। ओके मैम। एक चीज और बताती हूँ आप लोगों को कि अगर आप किसी को पॉलिसी ऑफर करें एक्सीडेंटल,
अगर कोई अर्निंग पर्सन है तो उसे आप इंडिविजुअल, जो मैंने अभी जस्ट प्लान बताया है, वो प्लान ऑफर कर दीजिए। अगर किसी को वाइफ और बच्चों को भी साथ में कवर अप करना है ना, तो एक बहुत बेसिक सा आपको आइडिया देती हूँ, उनको वाइफ और बच्चे के लिए आप फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे दीजिए। 2 पॉलिसी बनाइएगा एक्सीडेंट की, हस्बैंड के लिए इंडिविजुअल वाला, वाइफ और बच्चों के लिए फैमिली वाला। क्योंकि देखिए हस्बैंड है अर्निंग पर्सन, अगर भगवान न करे उनके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है किसी तरह की, तो उनको वीकली कंपनसेशन और बहुत सारे बेनिफिट उस पॉलिसी से मिल जाएंगे। अगर हम प्रीमियम कम के चक्कर में हस्बैंड को भी ये वाली पॉलिसी, फैमिली एक्सीडेंटल पॉलिसी ऑफर कर देते हैं, तो उस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। क्या? क्योंकि कंपनी वीकली कंपनसेशन नहीं देती है उसमें, सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ कवर है और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, पार्शियल भी कवर नहीं होता है। और जो बहुत सारे बेनिफिट कंपनी दे रही है, एजुकेशन ग्रांट दे रही है, ब्लड के लिए एक्सपेंसेस दे रही है, मोटर रिमेन के लिए दे रही है और मॉडिफिकेशन के लिए दे रही है, वो सारे बेनिफिट कस्टमर को नहीं मिलते हैं। तो थोड़ा सा एक स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कीजिए, कस्टमर को 2 तरीके की पॉलिसी सेल कर दीजिए। जो अर्निंग पर्सन है, जो बाहर जाके अर्न करते हैं, कमाने जाते हैं और उनको आप उस तरह की पॉलिसी ऑफर कीजिए, और जो लोग घर में हैं उन्हें आप दूसरे तरह की पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं। तो वो आप लोगों के लिए आई थिंक हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करती हूँ मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। क्लियर है सभी को? वीडियो चाहिए जो मैम- मैंने अभी, जी बोलिए। कोई कुछ बोल मैम रहा है? मिनिमम सम एश्योर्ड कितना दे सकते हैं इसको? देखो मिनिमम हमारी पॉलिसी में 1 लाख से स्टार्ट है 7 करोड़ तक। अच्छा एक चीज शायद इसमें और रह गई है, 50 लाख से ऊपर ITR मैंडेटरी है, इनकम प्रूफ मैंडेटरी है। मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट है, लेकिन प्रतीक जी एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, एज यूजुअल हमेशा सम एश्योर्ड मिनिमम 25 लाख का लीजिएगा, क्योंकि जी 25 लाख से नीचे का सम एश्योर्ड आप लोगों के कॉन्टेस्ट में काउंट नहीं होता है। तो अगर आप लोग 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की अगर एक्सीडेंटल पॉलिसी सेल भी करोगे ना, तो वो कॉन्टेस्ट में काउंट नहीं होगा। प्रीमियम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली 700-800 हजार रुपए का डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा नहीं है। बट आप लोगों के कॉन्टेस्ट में ही काउंट नहीं होगा, तो फिर उस प्लान को सेल करके फायदा क्या, या उस समय शॉर्ट को, छोटे से नॉमिनल समय शॉर्ट को सेल करके। तो मतलब मैम मिनिमम 25 लाख से देना है हम लोगों को? मिनिमम इतना तो कस्टमर को बताइए कि सर एटलीस्ट इतना तो समय शॉर्ट लीजिए, 25 लाख के, कम से कम आप अपनी फैमिली को सिक्योर तो कर सके। 25 लाख समय शॉर्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है, लोग करोड़ों में लेते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का समय शॉर्ट। लोग करोड़ों, जो भी लाइक बड़े होते हैं, ITR फिल करते हैं, जिनकी इनकम अच्छी है, 3 साल का ITR हमें शेयर करते हैं, इनकम प्रूफ है उनके पास, वो लोग करोड़ों में समय शॉर्ट चूज करते हैं, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। जिसके जी पास नहीं है कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कम से कम 25 लाख का मेथड मिनिमम तो ऑफर करो। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप, किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मीटिंग एंड अप करते हैं। इसके बाद एक मीटिंग और है हमारी शाम 4:30 बजे की, तो उसके लिए रेडी रखिएगा आप लोग टाइम निकाल के थोड़ा बहुत। मैम इसमें आपने जो इनकम प्रूफ बताया है, ये क्लेम अगर किसी व्यक्ति का आता है तो क्या उस टाइम पे इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा उसको? सर उस टाइम भी दिखाना पड़ेगा, और जब हम पॉलिसी लॉग इन करते हैं ना, उस टाइम भी हमें अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप कभी भी 50 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड चूज करके देखिएगा और कोई पॉलिसी रफली बना के देखिएगा, वहां पर पॉलिसी की टाइमिंग पे आपसे कंपनी डिमांड करेगी। मैं 50 लाख से कम की बात करूं तो जैसे किसी ने 30 लाख का सम एश्योर्ड लिया, में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो स्टार्टिंग में तो नहीं चाहिए, लेकिन जब नहीं अगर उसका चाहिए, क्लेम आता है तो क्या उस तभी वक्त नहीं जरूरत चाहिए, तभी नहीं तभी नहीं चाहिए? चाहिए। 50, चलो अगर सब कुछ क्लियर है तो मीटिंग एंड अप करते हैं। नेक्स्ट मीटिंग के लिए टाइम निकाल के थोड़ा सा रखिएगा, मैं भी नेक्स्ट मीटिंग की रेडी कर लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ, और फिर बाय बाय, टाटा सबको।